Welcome to the lesson number 5 of this 21 days Law of Attraction Challenge. भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि एक इंसान का दिमाग उसका सबसे अच्छा दोस्त या फिर दुश्मन होता है. इट डिपेंड्स कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं. सो इस लेसन के अंदर हम अपने माइंड को और ज्यादा डीप में जानेंगे. देखा जाए तो हम अपने माइंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड आपकी टोटल माइंड कैपेसिटी का 5 to 10% होता है. आप जो सोचते हैं, आप जब सीखते हैं, आप जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तब आप कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं. कॉन्शियस माइंड का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी भी मोमेंट में किसी भी चीज के बारे में अवेयर होते हैं. 90 to 95% आपका माइंड होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो एक मेमोरी माइंड या फिर हैबिट माइंड भी है. आपको जो भी विचार आते हैं, आप जो भी एक्शंस लेते हैं, आपके जो भी बिहेवियर्स हैं, उन सब के ऊपर 90% ऑफ टाइम आपके सब कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है. तो अगर कहा जाए कि आपकी लाइफ के ऊपर 90% ऑफ टाइम आप अवेयर नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल सही है. आप केवल 5 से 10% एक्टिविटीज के बारे में ही अवेयर होते हैं. बाकी 90 to 95% आपकी लाइफ ऑटोमेटिक मोड के ऊपर ही चलती है. जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, राइट? मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आप कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं. बट राइट नाउ मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये हाथों का मूवमेंट जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है. दिस इज ऑटोमेटिक बिहेवियर, राइट? आप सुबह सोकर उठते हैं, आप सेम डायरेक्शन से बेड से उतरते हैं, फिर आप ब्रश करने जाते हैं, आप सेम हाथ से ब्रश करते हैं, आप ड्राइव करते हैं. इनमें से काफी सारी एक्टिविटी अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि ये सब ऑटोमेटिक मोड के ऊपर ही होता है. तो अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें और उससे चेंज करें उन सारे एक्शंस, बिहेवियर और हैबिट्स में जो आपको रिजल्ट दें. तो अब सवाल आता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें कैसे. ये बहुत आसान है. आप खुद से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही रीप्रोग्राम कर सकते हैं. और आज का आपका टास्क है अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने का विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. यस, आज आपको मेडिटेशन करना है. और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तब हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अपनी अंदर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं. आप आंखें बंद करते हैं और आप देखते हैं अपने विचारों को, राइट? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं. मेडिटेशन की हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन हेल्प करता है ओवरथिंकिंग में, स्ट्रेस में और एंजाइटी में. इन सारी चीजों को कम करने में मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव टूल है. सो आज के टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके साथ 3 मेथड्स शेयर करने वाला हूं मेडिटेशन की, जिनमें से किसी भी एक मेथड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर सकते हैं. सो मेथड नंबर 1, सबसे पहले आपको एक खाली जगह देख के बैठ जाना है जहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो. और फिर आप कैसे भी बैठ सकते हैं. आप ट्रेडिशनल मेडिटेशन स्टाइल में बैठ सकते हैं या फिर आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं. आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, राइट? इसके बाद आपको आपकी आंखें बंद कर लेना है, राइट? और आपको कमिट करना है कि आप 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही बैठने वाले हैं. तो सबसे पहले आप आंखें बंद करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं. आपको 10 से 15 मिनट के लिए इन थॉट्स को देखना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप एक हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके थॉट्स जो हैं वो कार्स की तरह है जो हाईवे पे जा रही है, आ रही है, लेकिन आप उन कार्स को, उन थॉट्स को केवल साइड में बैठ के देख रहे हैं. आपको किसी थॉट के साथ में थॉट बन नहीं जाना है, आपको बस उन्हें दूर से देखना है. आपको एक थॉट आएगा नेगेटिविटी का, आपको एक थॉट आएगा पॉजिटिविटी का, आपको एक थॉट आएगा फ्यूचर का, आपको एक थॉट आएगा पास्ट का, एक थॉट आएगा फियर का, आपको एक थॉट आएगा हैप्पीनेस का. आपको ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे जब भी आप आंखें बंद करेंगे. आपको किसी भी थॉट को पकड़ना नहीं है, आपको उन्हें बस दूर से देखते रहना है 15 से 20 मिनट के लिए. हो सकता है जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको याद आए कि आपको केवल थॉट्स को देखना है तो आप फिर से डिटैच हो जाइए उस थॉट से और फिर से उन थॉट्स को देखना स्टार्ट करिए. जब आप इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे आप पाएंगे कि आपका आपके थॉट्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ गया है. मेथड नंबर 2 में पहले की स्टेप्स तो सेम ही है. आपको खाली जगह देख के बैठ जाना है जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो और फिर आपको बैठ जाना है. कैसे भी आप बैठ सकते हैं, आपकी बैक आपको स्ट्रेट रखना है एंड देन आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है. आपको कमिट करना है कि आप 15 से 20 मिनट इसी मेडिटेशन में बैठेंगे. एंड देन आपको अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है. आपको अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाना है. जो आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, आपको वहां ध्यान लगाना है. आप अपनी ब्रीथ को काउंट भी कर सकते हैं और आप एक ब्रीथ साइकिल को काउंट करें 1 से लेकर 20 तक.
तो जैसे आप पहले इनहेल करेंगे 1 एंड देन 1। आपको इनहेल और एक्सेल में 1 और 2 काउंट नहीं करना है, आपको एक साइकिल को काउंट करना है। तो इनहेल में भी 1 बोलना है, एक्सेल में भी आपको बोलना है 1। सो देन यू हैव टू काउंट फ्रॉम 1 to 20 लाइक दिस। 1 1 2 2 3 3। आपको इस तरीके से 1 से लेके 20 तक काउंट करना है। हो सकता है आप 1 से लेके 20 तक काउंट कर पाए। जैसे आप काउंट कर लेंगे आपको फिर से 1 से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप 1 से 20 तक काउंट नहीं कर पाते, जो होने वाला है, अगर आप बीच में ही कहीं गिनती भूल जाते हैं, तो आपको फिर से 1 से स्टार्ट करना है। आपको बस एक कमिटमेंट करना है कि आप अपना ध्यान अपनी ब्रीथ के ऊपर ही लगा के रखेंगे। आपका ध्यान भटकेगा, आपको फिर से ध्यान वहां से लेके अपनी गिनती के ऊपर लेके आना है कि आपकी ब्रीथ का काउंट क्या चल रहा है। इसके बाद आती है मेथड नंबर 3, जिसमें पहले के स्टेप्स तो सेम ही है। आपको एक खाली जगह देख के बैठ जाना है जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, आपकी बैक स्ट्रेट होना चाहिए। एंड देन आपको आपकी आंखें बंद कर लेना है। एंड देन आपको इमेजिन करना है कि आपके ऊपर से एक गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है। ओके, आपको इमेजिन करना है कि ये लाइट पहले आपके सर के ऊपर आ रही है, एंड देन यू हैव टू इमेजिन कि ये लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही है, आपकी आंखों के ऊपर, आपकी नाक के ऊपर, देन आपके होठों के ऊपर, एंड देन आपके गले पे, एंड देन ऑन योर शोल्डर्स, and then on your upper arms, and then on your lower arms, and then on your finger, and then on your chest, and then on your stomach, and then on your thighs, and then knees, and then lower legs, and then your feet. आपको इस तरीके से इमेजिन करना है और बहुत धीरे धीरे इमेजिन करना है कि एक लाइट आपके अंदर जा रही है, एंड आपको बहुत स्लोली इस चीज को इमेजिन करना है। आपको पहले स्कैन करना है ऊपर से लेके नीचे की तरफ, एंड देन आपको नीचे से लेके ऊपर की तरफ अपनी पूरी बॉडी को फिर से इस लाइट से स्कैन करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल मेडिटेशन। आप इन तीनों मेडिटेशन में से किसी भी एक मेडिटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आज का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल एंजॉय द मेडिटेशंस।